अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह के टाइम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सीमा की कल जिस तरह लोगों ने बजाई, अंत बजाई, तेल पानी डाल के बजाई और जिस तरह उसकी वाट लगाई, उसके बाद जो उसके साथ जो हशर हुआ है वो बहुत बुरा हशर हुआ है। उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर कुछ और वजाहतें, कुछ और डिटेल्स भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कल जिस तरह वाक़या रूनमा हुआ कि जी इंडियन अदालतों ने सीमा को तलब कर रखा था। अदालत के अंदर वो पेश होने के लिए नहीं आई। मुलजिम जो है वो सज्जन या नेत्रपाल भी पेश होने के लिए नहीं है और बजा रहे जी, ठट्ठे मार रहे हैं, कह के लगा रहे हैं जी हमने तो बड़ा तीर मार लिया। मसला ये है कि आज तक अगर कोई गलत काम कर रही हो तो भाई वो इंडिया के ख़िलाफ़ जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट के, यूपी स्टेट के, पुलिस के और उन तमाम इदारों के ख़िलाफ़ जा रहा है जिसमें जिनके कानून बड़े सख्त हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि तुम ही उसका एक कारण, उसकी वजह, उसका सबब बन रही हो कि जी दुनिया को पता चले। जिस तरह तुम खुद कहती हो जी वर्ल्ड फेमस हो, तो वर्ल्ड फेमस होने की वजह से ही तो पता चल रहा है कि जी देखिए इंडिया का जिस तरह दावा किया जाता है बहुत सख्त कानून है, अमल दरामद होता है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। और ख़ास तौर पर वो लोग जिसके बारे में वो तस्वर करते हैं कि दुश्मन देश से उनका ताल्लुक हो, लेकिन तुमने जो किया है शायद वही वाली बात कि उनके दुश्मन भी नहीं कर सकेंगे जो तुम उनके मुल्क में बैठ के कर रही हो और बड़े डंके की चोट पे कर रही हो। ये मोमिन मलिक साहब की इंसल्ट नहीं है, ये गुलाम हैदर की इंसल्ट नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी की इंसल्ट नहीं है। ये इंसल्ट अगर है, अगर इंसल्ट कोई तस्वर करे या इंसल्ट कोई अगर माने कि इंसल्ट हो रही है कि अदालतों के ऊपर अमल दरामद, उनके हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना करना, नोटिस के बावजूद उस पर कोई एक्शन ना होना, और तो और जो कानून है उस पर अमल दरामद ना होना अगर नहीं हो रहा, तो वो इंसल्ट अगर है तो उन तमाम डिपार्टमेंट्स की है जिनकी जिम्मेदारी थी कि एक कहते हैं कि बिदकी हुई गधी को या घोड़ी को लगाम डालना अगर किसी की जिम्मेदारी थी तो उन तमाम इदारों की थी, लेकिन इदारों ने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर कोई एक्सपोज हो रहा है तो वो इदारे वो हो रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनका ये काम बनता था, वो एक्सपोज हो रहे हैं, कोई और एक्सपोज नहीं हो रहा। ये तुम्हारी भूल है कि तुम ठट्ठे मारो, किसी का मजाक उड़ाओ, किसी को गालम गलोच करो और किसी को कुछ भी कहो। ये तुम्हारी भूल है कि उसकी इंसल्ट हो रही है, ये उन लोगों की इंसल्ट हो रही है जो जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ये काम करना था और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में अब तक नाकाम है। ये उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन और ये सारी आगे जाके हुकूमत भी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। मसला असल में ये है कि जिस जगह पे हो ना, वहाँ खिलवाड़ क्या हो रहा है, वहाँ खिलवाड़ ये हो रहा है जी, वहाँ की वकीलों की तुमने कोई इज्जत नहीं की, वहाँ की औरतों की, महिलाओं की, खवातीन की, कानून की, इवन कि अदालत की भी तुमने कोई इज्जत नहीं रखी। और लोग कहते हैं जी बड़ी वो प्यार मोहब्बत में आई है। दूसरी बात, मैं एक उस गंदी नाली के उस कीड़े से कहूँगा कि तुम अगर जैसे इंडियन बहनें और इस तरह असमा से लेकर नीचे तक तमाम वो लोग जो दिन रात एक करके गुलाम हैदर के इस इशू के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह कई ऐसी खवातीन हैं जो पाकिस्तान से भी जेन्युइनली गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रही हैं। उनके बारे में तुम इस तरह अपने गंदी ज़बान से मुंह खोलते हो और कहते हो जी वो गुलाम हैदर की चौथी बीवी है, तो तुम्हारी गंदी सोच और तुम्हारी गंदी ज़बान और तुम्हारे इस गंदे बूथे के ऊपर लानत हो कि तुम इस तरह की घटिया सोच रखते हो। तुम जैसे, क्योंकि जिस तरह के गंदे धंधे करने वाले लोग हो, आज भी उसी तरह तुम गंदे धंधे कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये खानदानी पेशा है, अगर कोई इज्जतदार अगर इस मामले में कूद रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से कूद रहा है। लेकिन ये सीमा का खानदानी पेशा है या फिर तुम्हारा खानदानी पेशा है जो तुम इतना जिल्लत आमेज काम करके भी ढिठाई के साथ या पब्लिक को सामना कर रहे हो, पब्लिक को फेस कर रहे हो और उसके बाद फिर कहते हैं जी हमने तो प्यार मोहब्बत किया, कुछ भी नहीं किया। ये इस तरह की चीज़ें ये तवायफ और जो रेड एरियाज के लोग होते हैं ना, ये वो करते हैं जो तुम दोनों बैठ के कर रहे हो दुनिया के सामने। वो खातून जो है जो गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक बहादुर से मुकाबला करती हैं, तो वो भी किसी की बहन बेटी हैं और बड़ी इज्जत के लिए वो बात करती हैं, वरना किसी को शौक नहीं है तुम जैसे गलीज लोगों से बैठ के गालियाँ खाने की। ये तुम्हारी टके जितना औकात है और तुम्हें बच्चा बच्चा औकात याद दिलाते हैं। हाँ, जो लोग कहते हैं जी मतलब पाकिस्तान या वो हमारी बहन है या हमारी सिटीजन है और हमारा ये है वो है, उसको सब मिलेगा, कभी नहीं आएगी पाकिस्तान, बाहर में जाए ऐसी गंदी चीज़ को तुम लोग रखना, हमें क्या ज़रूरत है उसका। यहाँ पाकिस्तान वालों को ज़रूरत भी नहीं है। बच्चों की बात कर रहे हैं और वो कानून कहता है, ना सिर्फ कानून कहता है बल्कि इंटरनेशनल कवानीन भी कहते हैं जी बच्चे गुलाम हैदर के और उसके पास ही जाएंगे। अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसी कानून को मद्देनजर रखते हुए तनकीद कर रहा है कि जी कानून ये कहता था कि एडॉप्शन डीड नहीं बन सकती, बच्चे गोद नहीं ले सकता सचिन बाप की मर्जी के बगैर। कैसे हरियाणा की कोर्ट से
जाके इसकी गोद की या उसके बाद जो डीड है वो बनवा ली। उसके बाद वो गुलाम हैदर के निकाह में, और वो अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक, अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक भी वो आज भी गुलाम हैदर के निकाह में। तो फिर उस कानून जो जज थे या जिनके पास उन्होंने सूरजपुर की कोर्ट से जाके सच्चा और सीमा की शादी का जो एक उसको लीगलाइज कराने की कोशिश की, क्या उनको नहीं पता कि कानून क्या है, अदालत में क्या कुछ हुआ है? या एपी सिंह या उनके जितने भी पीछे हवारी हैं वो बैठ के बात करेंगे जी, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है भाई। हमें कहा जाता है एपी सिंह तो चमूना है जो सामने फ्रंट पे है, कई ऐसे लोग हैं जो पीछे पूरी चेन ऑफ कमांड है, जो कोई मस्कत में है, कोई तुर्की में है, तो कोई यूएसए, तो कोई कहाँ बैठा हुआ है। सीमा को उस मकसद के लिए लाया गया। हम तो उन चीज़ों में पढ़ते नहीं है, इसलिए कि चलें जी एक सीधा सीधा मामला चल रहा है, कानून और इंसाफ के ऊपर पूरा भरोसा है, आवाम और हुकूमत के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मिल जाएगी। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि पूरा एक बड़ा गैंग है, पूरा एक गैंग है, और वो गैंग आखिरी दम तक जो है वो न सिर्फ सीमा बल्कि बच्चों को वापस लाने में भरपूर अपना किरदार अदा करेगा, वो कर रहा है। तो क्या उसकी फैसिलिटेटर बनेगी ये अदालतें? हरियाणा की और यूपी की अदालतें उनकी फैसिलिटेटर बनेगी, यानी कि जो इलीगल काम है उसको लीगलाइज करार देंगी, बच्चों की जो है वो एडॉप्शन डीड बना देंगी और उसके बाद उसकी निकाह को रजिस्टर कर देंगी, जो कि मुकम्मल तौर पर इलीगल है। जो मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं उनके मुताबिक ये नहीं हो सकता, तो कैसे कर देंगी? क्या संविधान से नहीं चल रहा मुल्क? किसी के मासूम छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल से बेचारा अपीलें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, जी बच्चे हमारे वापस मिलने चाहिए, हमें बच्चे वापस दिला दो, हमें बच्चे वापस दिला दो, आज तक उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। किस कानून के तहत, किस इखलाक के तहत? जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम ऐसा। भाई पाकिस्तान अगर दुश्मन देश है ना तो अपने दिमाग में रखो उसको, लेकिन जो तुम्हारा अपना भी तो कोई कानून है ना, अपना भी कानून है, उस पे उसका क्या है? मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं है, रद्दी की टोकरी के बराबर है, नहीं है ना? तो हमें तो पूरा भरोसा है कि नहीं है तुम्हारा कानून रद्दी की टोकरी के बराबर, बल्कि कानून तुम्हारा है जो पूरी बिला तफरीक, चाहे वो इंडियन है या बाहर का कोई सिटीजन, जो इफेक्ट ही होता है वो वहाँ आके इंसाफ लेता है और उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलता है, हमारा तो ये यकीन है। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं जी वो कानून रद्दी की टोकरी के बराबर है, जिस तरह सीमा उसका रोज बैठ के खिलवाड़ करती है, एक धारा, एक शिक का जो है वो खिलवाड़ करती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हो और तुम ही जो है सब कुछ करा रहे हो। और आके बड़े धड़ल्ले से लोगों के जाके चैनल्स के ऊपर कमेंट किए जाते हैं, जी बिल्कुल सीमा तो कभी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे, उससे सनातन धर्म कबूल कर लिया है, वो अब इंडियन है, वो इंडिया में रहेगी, वापस नहीं आएगी ना है। लेकिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम्हारा कानून क्या था, तुम्हारे कानून का खिलवाड़ किसने किया, तुम लोगों ने खुद अपने कानून को रोंदा है, ये आएगा। बाकी आखिरी दम तक गुलाम हैदर खड़ा हुआ और खड़ा रहेगा। जिस खातून के बारे में भी बात हो रही है, भाई तुम्हारे घर का और तुम्हारे आसपास का जो कल्चर है वो ऐसा ही है, इसके बारे में तुम इसलिए इस तरह की उस खातून के बारे में बात कर रहे हो जो कि किन्जा के नाम से हैं, जो कि सिंध से मेरे ख्याल में, और वो गुलाम हैदर का इसलिए साथ दे रही है कि गुलाम हैदर के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, इसलिए वो उन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो सामने आई है। हालांकि इस मौके पर हक बनता था कि वो रीमा, सुमेरा या आसिफ और उसके खानदान के लोग सामने आते हैं, लेकिन हमने कहा चलें जी कोई बात नहीं, उनको अगर अपनी इज्जत और उनकी माशरे में जो लाइफ है वो अगर प्यारी है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो खातून एक अपनी इज्जत और अपनी सब कुछ दौड़ पे लगा के वो सामने आ रही है, तो इसका मतलब ये कुत्ते उस तरह बैठ के उसके ऊपर भौंकेंगे जो सर से पांव तक गंदे ही हैं, खलाजत का ढेर बने हुए हैं, वो दूसरों के कैरेक्टर एसोसिएशन करेंगे, वो दूसरों की किरदार कशी करेंगे। किस कानून में लिखा हुआ है, किस इखलाकी किताब में लिखा हुआ है, किस जगह ये लिखा हुआ है, कैसा होगा? बहरहाल कल जो जिस तरह किया सीमा ने, वो सबने देखा जी। वहाँ इंडियन खातून खासतौर पर, चूँकि तमाम वो लोग जिस तरह हम तमाम खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा उनकी दिल से इज्जत करते हैं, ये लाखों लोग उनको सुनते हैं, बल्कि अब वो उनके साथ भी खड़े हों और हर मुश्किल में उनका साथ देंगे। हम जब उनकी बात करते हैं तो उसके बाद तारीफ जब होती है तो उसको पता है कि ये वो खातून है। हालांकि वो बेचारी इतना कभी वो तो उनका फेस भी कभी दुनिया में नहीं आया, वो कभी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कभी इस तरह की चीज़ नहीं की, उनका भी इस तरह विरोध किया गया जैसे पता नहीं इसकी जो है वो बड़ी एक कड़ियल दुश्मन हो, पारुल बहन का नाम ले लेके। तो अब जिस तरह का विरोध किया मोहम्मद मलिक साहब ने, ठीक ठाक क्लास ली, और हमें यकीन है कि एक और केस होगा, बल्कि ऑनलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर दी गई है पारुल बहन की तरफ से। और उसके बाद असमा बहन ने भी आपको सामने जो सिचुएशन है खुल के मतलब अगर वो शायद सीमा सामने होती तो पता नहीं उसके कितने जूतों से सितरोल होती, आप सोच भी नहीं सकते कि उसको अंदाजा भी नहीं कि किसको उसने छेड़ दिया।
और उसके बाद फिर मोमिन मलिक साहब ने और तमाम लोगों ने उसका विरोध किया। उसके बाद वो ऐसी गलीज सोच की औरत वो मजबूर हुई, उसने अपने उस यूट्यूब पर चैनल जो सीमा सचिन 10-20 के नाम से उसने वीडियो को ऑन लिस्ट कर दिया है। वीडियो अपने चैनल से प्रॉपरली मुकम्मल नहीं हटाई, लेकिन इस जिल्लत आमेज़ जो उसके साथ लोगों ने किया है, रवैया अख्तियार किया है, जिसकी वजह से वो वीडियो हटाने पर मजबूर हुई। वो खुद नहीं, क्योंकि हमने तो पूरी जो अधिकारी थे, जो पूरी एक जो गवर्नमेंट जिसकी कहते हैं जी नज़र है, हमने तो तमाम लोगों को खुला उनको लानतान किया कि देखें जी, पहले तो तुम लोग कहते हैं हम भी पाकिस्तानी नहीं है। भाई ठीक है, हम पाकिस्तानी तुम नहीं हो, तुम बड़े हम छोटे थे। 1 साल से तुम्हें गालम गलोच हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या, हम तो बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब तुम्हारी बहन बेटियों की इस तुम के ऊपर बात हो गई है, तो तुम लोग अब भी कंट्रोल नहीं करोगे। शायद हो सकता है मुख्तलिफ एजेंसीज का प्रेशर हो, उसके बाद फिर उन एजेंसीज ने इसको वीडियो अनलिस्ट करने पर मजबूर किया हो। लेकिन ये बात वो भूल जाए, कभी ना भूले कि वो इसके ऊपर जो है वो केस नहीं दायर होगा, बल्कि केस दायर होगा। ऑनलाइन कंप्लेन कर दी गई है, प्रॉपर कोर्ट में केस फाइल होगा और इसको नान याद दिलवाई जाएगी कि किसी इंडियन बहन बेटी के ऊपर अगर इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेगी तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। लोग अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं। लोग अब ये भूल जाए, सीमा सचिन या उसके पीछे जितने भी करता धरता है वो भूल जाए कि किस तरह जो है वो किसी का इस तरह तज़हीक आमेज़ रवैये से उसका नाम लिया जाता है। कभी पारल ने या कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिसने इस तरह का वो इसका विरोध किया हो खुल के। ठीक है, बात करते हैं ये इशू है, ये इखलाकियात और एथिक्स के ऊपर बात की जाती है, लेकिन इस औरत ने तो सारी हदें पार की है। बहरहाल आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद पेशरफ्त होगी। लोग कह रहे थे देखें जी अब 27 भी गुजर गई, 10 जून भी गुजर जाएगा। भाई 10 जून गुजरे हैं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें मतलब वो पाकिस्तान को नीचा दिखाते खुद नीचे गिर जाओगे। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, कोई भी अगर उसकी फेवर भी करना तो सोच समझ के करना, कि पाकिस्तान की लोगों को, पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़े लोगों को नीचा दिखाते कहीं इतना नीचे मत गिर जाना कि तुम्हारे मुल्क की इज्जत भी खाक में मिल जाए। सीमा से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अपने मुल्क, संविधान, अपने लोगों, अपनी कौम के साथ खड़े होना ये बहादुरी का काम होता है। ये सीमा को गोद में बिठा के कोई बहादुरी का काम नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट होंगी वो देते रहेंगे, साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे और जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं मोमिन मलिक साहब का एक दफ़ा फिर, अहमद पराशर साहब का, क्योंकि उन्होंने भी हक और सच की बात करके खुद गालियाँ खाई, खुद उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब के सामने है। असमा जी को, पारुल बहन को, नीता, कविता, सरिता बहन से लेके तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सामने आके पीठ पीछे रह के हर लिहाज से गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, एक मजलूम का साथ दे रहे हैं, जिनका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते रहेंगे।